Welcome back to another video, guys. In this video, we are going to talk about market outlook for next week. और हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, आगे क्या पॉसिबिलिटीज हैं. उसके अलावा वी विल ऑल्सो गो थ्रू सम चार्ट्स फॉर सम स्टॉक्स जो कि शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए. ओके, सो फर्स्ट वी गोना लुक इनटू निफ्टी कि लॉन्ग टर्म चार्ट हमने ओपन किया हुआ है. वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट है ये. अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज के पास है. आप अगर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जो लेवल था इस पर्टिकुलर कैंडल पे क्रॉस नहीं हुआ और यहीं से हमें सप्लाई दिखी. निफ्टी ये पर्टिकुलर रेंज क्रॉस नहीं कर पाया. ओके, सो अगर मैं ये चार्ट देखता हूँ तो फ्रॉम हियर टिल हियर निफ्टी हैज गिवन द मूव ऑफ ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स. ओके, so what I'm thinking, like, as of now market may be time correction day, but rather than the price correction there can be possibility of time correction. Okay, तो हम देखेंगे एक बारी कि हमें क्या लेवल बनते हैं और क्या क्या जो पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या मेजर सपोर्ट्स हैं जहाँ पे मार्केट रुकेगा या पॉज लेगा, और अगर वो फॉल होता है तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है. तो अगर मैं वीकली चार्ट पे देखता हूँ तो जो इमीडिएट सपोर्ट है मार्केट उसके नज़दीक है, विच इज़ दिस, और ये है 17,180 या 200 के आसपास. अगर ये सपोर्ट और ये 50 डे मूविंग एवरेज दोनों आसपास ही हैं, अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक डाउन होता है तो हमें ये लेवल भी देखने को मिल सकता है, विच इज़ अराउंड 16,600 और 700. अगर हम फिबोनाची के थ्रू भी एनालिसिस कर सकते हैं तो हमें देखेगा कि जो 38% का रिट्रेसमेंट है वो होता है खत्म 17,000 पे आके, एंड जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट है वो आके खत्म होता है आपका 16,650 के अराउंड. लास्ट वीक हमने बात की थी, 1 आवर चार्ट पे लेके चलते हैं दोस्तों. तो लास्ट वीक जब हमने बात की तो मार्केट वाज एट दिस लेवल. मार्केट ने जो क्लोज दिया था वो यहाँ क्लोज दिया था अराउंड यहाँ पे. तो लास्ट वीक हमने कहा था कि मार्केट ने सपोर्ट के लिए क्लोज दिया है एंड 1 आवर पे एक अच्छी कैंडल बनी. उसके बाद प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की बट फिर से प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस ने ये लेवल ब्रेक कर दिया. हमने बात की थी अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटी है 17,200 के आने की, जो हम देख सकते हैं कि शायद हो सकता है कि मंडे के सेशन में हमें दिखे कि मार्केट 17,200 पे आ जाए. अगर 17,200 भी क्रॉस होता है तो मे बी ये जो गैप रीजन है, ये गैप रीजन फिल करने के लिए मार्केट एटलीस्ट 17,000 को टच करे. ये जो गैप रीजन आपको दिख रहा है दोस्तों, दिस इज द गैप रीजन. दिस कैन बी द नेक्स्ट सपोर्ट. ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं निफ्टी के लिए. ये हो सकता है कि 16,600 के पास मार्केट डायरेक्ट ना जाए, बट हाँ वो एक बारी इधर आए, सपोर्ट ले, ऊपर जाए एंड देन इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए. पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक में ना हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हो, बट हाँ ये एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी बनती है जिसको हमको देखना चाहिए. या अगर मार्केट को बाउंस बैक करना है तो वो यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है. तो वी हैव टू चेक कि मार्केट 17,200 पे क्या करता है, सस्टेन करता है उस लेवल को या नहीं करता है. अकॉर्डिंगली वी विल प्लान आवर ट्रेड्स. अब देखते हैं बैंक निफ्टी को. अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की दोस्तों, तो बैंक निफ्टी ने मेजर सपोर्ट के नियर क्लोज दिया है. ये एक मेजर सपोर्ट है क्योंकि ये प्रीवियसली आपने देखा एक रेजिस्टेंस था, जो क्योंकि रेजिस्टेंस क्रॉस किया है तो भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा. अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो है अराउंड 38,600 के करीब. तो हो सकता है कि निफ्टी बैंक अगर थोड़ा सा वीकनेस दिखाता है क्योंकि अभी इसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, तो हो सकता है यही मार्केट को वापस से ऊपर लेके जाए यहाँ से. और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इस सपोर्ट रीजन पे आके यहाँ से वापस हो जाए. तो वी हैव टू लुक इनटू बोथ द पॉसिबिलिटीज कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है. एक बार इस पर फिबोनाची रिट्रेस करा के देख लेते हैं कि फिबोनाची लेवल्स क्या बोलते हैं. तो यस, 38.2% का जो रीजन है वो सेम रीजन है जो हमने ड्रॉ किया है चार्ट्स पे. तो वी हैव टू लुक इनटू इट वेरी केयरफुली कि मार्केट यहाँ पे कैसा रिएक्शन देता है. अगर बाउंस बैक करता है देन वी कैन अगेन गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी. कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों. ये कुछ ट्रेड्स हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं. सीजी पावर का चार्ट अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था डेली चार्ट पे देख लेते हैं. सपोर्ट लिया, 50 डे मूविंग एवरेज भी था, बाउंस बैक किया, अभी करेक्शन है. अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है आप पर्टिकुलर इस लेवल को देख सकते हो. जब ये ब्रेक करेगा देन यू कैन गो लॉन्ग फॉर दिस टारगेट टू 96. इट कैन गो टिल हियर और यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू यू, लाइक आप दिस इज माय टारगेट और मे बी यू कैन राइट योर प्रॉफिट्स
एंड यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस। हो सकता है इसको क्रॉस करके और ऊपर जाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पावर स्टॉक्स मोमेंटम में है। ओके, बात करेंगे बीडीएल की। ये हमारा लास्ट हमने जो चार्ट्स की बात की थी, चार्ट्स ऑफ द वीक में, ये उसमें भी था स्टॉक। ठीक है, टिल नाउ स्टॉप लॉस इज इंटैक्ट, अभी इसमें स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये वापस आके इसी रेजिस्टेंस रीजन पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है और ये लेवल क्रॉस होता है, देन अगेन वी कैन गो लॉन्ग इन दिस। एस्कॉर्ट की बात करें दोस्तों, ये काफी अच्छा चार्ट है। इसने इस पर्टिकुलर कैंडल पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, आपने देख सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट हो उसके बाद ऊपर मूव हुआ, असेंडिंग ट्रायंगल बनाने की कोशिश की इसने, एंड देन इसको क्रॉस करके एक बेरिश कैंडल बनी। हम इसमें लॉन्ग तभी जाएंगे जब ये कैंडल क्रॉस हो जाएगी, बिकॉज ये एक अच्छी कैंडल है, प्लस वॉल्यूम काफी हाई है इस कैंडल पे। दोस्तों लास्ट कुछ टाइम में मार्केट को जिन पर्टिकुलर सेक्टर्स ने सपोर्ट किया है वो है निफ्टी, बैंक, एफएमसीजी, कंजम्पशन। तो कुछ कुछ स्टॉक हैं जो उन्हीं सेक्टर्स में से, उनमें से ऑटो भी एक सेक्टर है। तो आप देखेंगे गोदरेज सीपी इज वन ऑफ द चार्ट, ये 50 डे मूविंग एवरेज के पास है, प्लस अपने इस सपोर्ट रीजन के पास भी है। तो अगर यहाँ से फिर से ये स्ट्रेंथ दिखाता है तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए भी इसको देख सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और ये काफी टाइम से अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इसने। लास्ट जो, अगर हम वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली कैंडल इज वेरी गुड कैंडल। इसने जो क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक्स के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर ये फिर से 27-20 के लेवल को क्रॉस करता है तो हम इसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। आईटीसी, जिसके बारे में एक अलग ही मिथ बना हुआ है कि ये चलता नहीं है, चलता नहीं है, लेकिन अगर आप लास्ट कुछ टाइम से देखोगे दोस्तों, ये वन वे रैली है इसकी। यहाँ पे एक टाइम करेक्शन था, टाइम करेक्शन के बाद फिर से इसने मूवमेंट दिखाया एंड फिर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। आप इसको देख सकते हो। थोड़ा अगर ये पुल बैक देता है तो आप इसमें ट्रेड का सोच सकते हो। पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, वॉट आई कैन थिंक लाइक, पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, मे बी यहाँ तक एक पुल बैक आए एंड फिर से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करें तो आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड ले सकते हो। आयशर मोटर ऑटो सेक्टर को इस पर्टिकुलर स्टॉक ने काफी आउट परफॉर्म किया है। अगर आप देखोगे वन वे रैली है, अगर ये थोड़ा करेक्ट होता है या आपको मार्केट करेक्शन के टाइम पे अच्छे लेवल्स पे मिलता है, तब भी आप इसमें देख सकते हो 50 डे मूविंग एवरेज के अराउंड और इस पर्टिकुलर रीजन के अराउंड। अगर आप देखोगे यहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है, और अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी इसको देखता हूँ तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। M&M वेरी गुड स्टॉक। जब से हमने देखा है कि XUV 700 एंड स्कॉर्पियो एन लॉन्च हुई है, काफ़ी डिमांड में है ये दोनों गाड़ियाँ। ओके, एंड ये शायद इसी पीरियड के अराउंड XUV 700 लॉन्च हुई थी एंड उसके बाद से जो प्राइस में मोमेंटम है वो देखने लायक है दोस्तों। 50 डे मूविंग एवरेज के नज़दीक ही है ये भी। ओके, एंड अगर अब आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हो शॉर्ट टर्म पे तो आपको इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करने देना चाहिए, एंड देन यू कैन थिंक कि हाँ इसमें फिर से एक स्विंग ट्रेड बन सकता है। टीवीएस मोटर वन ऑफ दी वेरी गुड स्टॉक इन ऑटो सेक्टर, आप इसको भी देख सकते हो। फिर से मोमेंटम देता है, ब्रेकआउट देता है, या फिर ये सपोर्ट रीजन के नजदीक आता है या 50 डे मूविंग एवरेज के नजदीक आके बाउंस बैक करने की कोशिश करता है, आप तब से देख सकते हो। दोस्तों ये सारे वो चार्ट हैं जिनमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे अभी भी हायर हाई एंड हायर लोज इंटैक्ट हैं, जो ब्रेक नहीं हुए हैं। HAL, आई विल नॉट लुक इनटू HAL। वरुण बेवरेजेस को अगर आप देखोगे तो ये जो रीजन था, इसने यहां से ब्रेकआउट दिया, अगेन एक स्टेज पैटर्न इसने ड्रॉ किया, इस स्टेज को क्रॉस किया एंड फिर से मोमेंटम दिया। दोस्तों ये एक स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट की किसी भी कंडीशन में ये फॉल नहीं हुआ है काफी टाइम से। इनफैक्ट कोविड से अगर आप देखो तो 200 से ये स्लोली स्लोली, ये काफी स्लो मूवर है, बट हाँ स्लोली स्लोली ये, इसने कोई करेक्शन नहीं दिया, मेजर करेक्शन स्टॉक में नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर आप इस रैली को कंटिन्यू करना चाहते हो आप कर सकते हो इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। अगेन पेज इंडस्ट्रीज वन ऑफ द वेरी गुड स्टॉक। वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, मार्केट ने फ्राइडे को एक अच्छा डाउन मूव दिया, बट ये स्टॉक अभी भी वहीं पे इंटैक्ट है। अगर इस रीजन को क्रॉस कर दे तब आप इस पर्टिकुलर लेवल को, अगर ये क्रॉस कर देता है तब आप ट्रेड के लिए देख सकते हो शॉर्ट टर्म में, और अगर ये यहां से बाउंस बैक करे तब भी आप देख सकते हो। आई विल नॉट गो अदानी विलमार।
अदानी विलमार ने एक अच्छा मूव दिया था इस रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर से अगर नीचे आके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा देन आई विल ट्राई टू लुक इनटू। हम देख सकते हैं कि ऊपर भी एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस ने काफी बड़ा फॉल दिया था, तो आई विल वेट कि या तो ये ब्रेकआउट हो या फिर नीचे आके सपोर्ट लेके जाने की कोशिश करे। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए देख सकते हो, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर मेरा एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज शिवम गुप्ता साइनिंग ऑफ।